हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देखेंगे यूपीट्रिपल एनएम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज में मानव शरीर की संरचना से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी, और ये टॉप 20 क्वेश्चंस और आपके होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मनुष्य का ताप नियमन केंद्र स्थित होता है कहाँ पर? जो आपका ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है उसका नियमन केंद्र यानी कि रेगुलेशन सेंटर कहाँ पे स्थित होता है? सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, हाइपोथैलेमस। ओके, तो ये क्या है? ये सभी ब्रेन के पार्ट हैं और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ताप नियमन केंद्र कहाँ पर स्थित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस में स्थित होता है। ठीक है, सेरिब्रम, सेरिबलम, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, हाइपोथैलेमस, ये क्या है? ये किसके पार्ट है? ये ब्रेन के पार्ट है। और हाइपोथैलेमस क्या करता है? ह्यूमन बॉडी का के ताप को यानी टेम्परेचर को नियमित करता है। ठीक है, और अगर बात करें कि एक ह्यूमन बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, तो ये होता है 98.6। ठीक है, 98.6 ह्यूमन टेम्परेचर होता है। और ओके, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। डर के कारण रोम के खड़े होने पर शरीर में कौन से हार्मोन की अधिकता होती है? डर के कारण बॉडी के रोए खड़े होने पर शरीर में कौन से हार्मोन की अधिकता होती है? ऑप्शन है एड्रेनालिन, इंसुलिन, पीटीएच और एसटीएच। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन सा हार्मोन? एड्रेनालिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। ठीक है, एड्रेनल हार्मोन क्या करता है? जब आप अचानक किसी चीज़ से डर जाते हो या आपको तुरंत आपको किसी चीज़ को देखकर डर या घबराहट होती है, ठीक है, तो एड्रेनल हार्मोन क्या करता है? बॉडी को तुरंत एक्शन लेने के लिए क्या करता है? तैयार करता है। जैसे सपोज दैट आप रास्ते में जा रहे हो और अचानक आपके सामने क्या आ जाए? एक सांप आ जाए, तो आप डर के मारे आपके आवाज़ से चीख निकलती है या आप वहाँ से भाग जाते हो, तो उस समय किस हार्मोन का काम होता है? एड्रेनलिन हार्मोन का काम होता है। और वो क्या करता है? बॉडी को तुरंत क्या करता है? रिस्पॉन्स करने के लिए कहता है। ठीक है, रिस्पॉन्स करने के लिए करता है। ठीक है, तो हार्मोन कौन सा जिम्मेदार होगा? ये आपका होगा एड्रेनलिन। ठीक है, ये ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के पसीने में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? केवल जल व साल्ट, और केवल साल्ट, जल, साल्ट, कुछ मात्रा में यूरिया। ठीक है, तो मनुष्य के पसीने में क्या पाया जाता है? जल, ठीक है, साल्ट और कुछ मात्रा में यूरिया पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए जो पसीना होता है क्या होता है? नमकीन होता है, क्योंकि उसमें साल्ट पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका सही होगा डी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वेद ग्रंथियों के क्या कार्य हैं? स्वेद यानी जो आपका स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, पसीने की ग्रंथियां होती हैं, उनका काम पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन से ताप नियमन, उत्सर्जन, ताप नियमन व उत्सर्जन, और ताप नियमन व त्वचा को नम रखना। ठीक है, तो इसके कार्य क्या हैं? इसके कार्य हैं आपके ताप नियमन व उत्सर्जन। ठीक है, श्वेत ग्रंथियों, पसीना के ग्रंथियों के काम क्या है? ताप नियमन व उत्सर्जन है। तो ताप नियमन कैसे करता है? ताप को फ्रेंड्स, जब आपने महसूस किया होगा कि जब भी आपको गर्मी ज़्यादा लगती है तो आपके क्या होता है? पसीना निकलता है। ठीक है, और जब पसीना निकलता है तो ये स्किन की ऊपर जो है, ऊपरी लेयर पे क्या होता है? इकट्ठा होता है, और उसके बाद क्या होता है? उसका वाष्पन शुरू हो जाता है। ठीक है, वो सूखने लगता है। तो क्या होता है कि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? पहले से कुछ कम होता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या होता है कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नियमित भी करता है और उत्सर्जन का भी काम करता है।
ठीक है, जो यूरिया है या कुछ मात्रा में। अभी अगले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जल, साल्ट और यूरिया पाया जाता है, तो ये क्या करता है, साल्ट और यूरिया का हल्का सा उत्सर्जन भी करता है। तो श्वेत ग्रंथियों के काम है ये, ठीक है। सी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रंजकहीनता अल्बिनिज्म में अनुपस्थित होता है। जो रंजकहीनता होती है एल्बिनिज्म में अनुपस्थित होता है। क्या अनुपस्थित होता है? मेलानिन होता है, क्लोरोफिल होता है, क्रिएटिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपके क्या होगा? मेलानिन होगा। मेलानिन वो क्या होता है, एक रंजक मतलब कि कलर देने वाला एक ऐसा आप तत्व कहेंगे जो क्या करता है, स्किन को एक कलर देता है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने किसी फैमिली में या सोसाइटी में उन लोगों को देखा होगा कुछ, जो क्या होता है, उनकी पूरी बॉडी क्या होती, सफ़ेद रहती है, बाय बर्थ जन्म से ही सफ़ेद रहती है, ठीक है। और उनको क्या होता है, धूप में देखने में भी थोड़ा परेशानी होती है। तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, जो वो स्थिति है स्किन की, उसको क्या कहेंगे? एल्बिनिज्म कहेंगे, ठीक है। ये एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है और उसमें क्या होता है, उनकी बॉडी में मेलानिन नहीं बनता है। इसकी वजह से उनकी स्किन क्या होती है, प्योर पूरी तरीके से भूरे कलर की या सफ़ेद टाइप की होती है, ठीक है। तो ये इसको क्या कहते हैं? रंजकहीनता कहते हैं। मेलानिन क्या करता है? कलर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? मेलानिन होगा, ठीक है। तो मेलानिन की अनुपस्थिति होती है जिससे कि कलर, स्किन का कलर भूरा या व्हाइट होता है, ठीक है। तो ए आंसर इज राइट। और क्लोरोफिल तो आप जानते ही हो, ये क्लोरोफिल की सहायता से क्या होता है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और केराटिन क्या होता है? प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन होता है जो कि ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका इसमें आंसर रहेगा, मेलानिन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी जंतु के दूध में लैक्टोज की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है? किस जंतु के दूध में लैक्टोज की प्रतिशत मात्रा अधिक होगी? ऑप्शन है गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य, मादा, यानी कि फीमेल, ठीक है। तो सबसे ज्यादा लैक्टोज की प्रतिशत मात्रा किसमें होती है? मनुष्य मादा, यानी कि मनुष्य के दूध में, मिल्क में, ठीक है। मनुष्य मादा के दूध में सबसे ज्यादा लैक्टोज की प्रतिशतता होती है, परसेंटेज होता है, यानी ऑप्शन है आपका डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दांतों का अध्ययन कहलाता है। दांतों का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑन्कोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी और ओडोंटोलॉजी, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर होगा आपका? दांतों का अध्ययन किसमें किया जाता है? ओडोंटोलॉजी में किया जाता है। डी ऑप्शन इज राइट, आपका आंसर होगा डी। और बात करें अगर ऑर्निथोलॉजी की, बी वाला जो ऑप्शन है, ऑर्निथोलॉजी में किसका? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का। और ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। और इसमें राइट आंसर होगा आपका डी, दांतों का अध्ययन किसमें होता है? ओडोंटोलॉजी में होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या है, कितनी संख्या होती है? ऑप्शन है 32, 20, 12 एंड 24, ठीक है। तो मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20 होती है अस्थायी दांत। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य की छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई है। मनुष्य की छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी है? 2 मीटर है, 4 मीटर है, 6 मीटर है और 9 मीटर है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर होती है। सी ऑप्शन इज राइट, 6 मीटर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी की, आग्नेयाशय, लार ग्रंथ, यकृत, पैलोरिक ग्रंथि, ओके। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत होती है। सी ऑप्शन इज राइट। यकृत क्या होती है? लीवर क्या है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है,
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लाइसोसोम एंजाइम किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, लाइसोसोम एंजाइम किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, आपका लार ग्रंथि द्वारा और पित्ताशय द्वारा, आग्नेयाशय द्वारा और यकृत द्वारा। तो लाइसोसोम एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है, लार ग्रंथि द्वारा, सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा। ये ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट हमारा है निम्न में से किसे कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। तो कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का। सी ऑप्शन इज राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यकृत की स्थिति है, लीवर की स्थिति कहाँ पर है, डायाफ्राम के ऊपर बाईं ओर, डायाफ्राम के ऊपर दाईं ओर, डायाफ्राम के नीचे बाएं ओर, डायाफ्राम के नीचे दायां ओर। ठीक है, तो जो यकृत की स्थिति होती है डायाफ्राम के नीचे क्या होता है, दाईं ओर स्थित होती है। जो हमारा लीवर होता है वो क्या होता है, डायाफ्राम के नीचे दाईं ओर होता है। ओके, डायाफ्राम क्या होता है, हमारे फेफड़े के और लोअर पार्ट में पाया जाता है, और इसके नीचे दाईं ओर क्या होता है, आपका लीवर स्थित होता है। ये ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है, लीवर होती है, यकृत होता है। नेक्स्ट, यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है। ऑप्शन है यकृत में, किडनी में, त्वचा में और हड्डियों में। तो यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है, यकृत में होता है, लीवर में होता है। लीवर में कहाँ पे होता है, लीवर में होता है यूरिया का निर्माण। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लार है, सलाइवा जो है वो उसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, हल्का अम्लीय होती है या हल्का क्षारीय होती है। तो लार जो होती है कैसी होती है, हल्का क्षारीय होती है। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट। क्षारीय का अर्थ यहाँ पे हल्का सा साल्टी होती है। एंड अम्लीय का अर्थ है यहाँ पर खट्टा होना, हल्का सा खट्टा होना, इसे अम्लीय होना, हल्का क्षारीय यानी हल्का सा नमकीन होना। तो डी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंसुलिन का स्रावण कहाँ से होता है, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीटा कोशिकाएं और अल्फा कोशिकाएं, डेल्टा कोशिकाएं, उपरोक्त सभी। तो इंसुलिन का सेक्रेशन कहाँ से होता है, ये होता है आपका बीटा कोशिकाओं से। बीटा सेल्स से क्या होता है, इंसुलिन का सेक्रेशन होता है, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट। बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का सेक्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मानव हृदय में कुल कितने चैम्बर्स होते हैं, यानी ह्यूमन हार्ट में कुल कितने चैम्बर होते हैं। ये है आपके 4, 1, 2 और 3। तो ह्यूमन हार्ट में कुल टोटल चैम्बर कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ए ऑप्शन इज राइट, 4 चैम्बर होते हैं। मानव हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पर्निशियस एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है। पर्निशियस एनीमिया यानी कि जो रक्त की कमी होती है, ठीक है, एनीमिक कंडीशन होती है, वो किस विटामिन की कमी से होता है, थायमीन, आयरन, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। तो विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, पर्निशियस एनीमिया होता है, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट। पर्निशियस एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन B12 की कमी से होता है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामिन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामिन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है, यानी बाइल का निर्माण कहाँ पर होता है, यकृत द्वारा, आमाशय द्वारा, आग्नेयाशय द्वारा, अस्थि मज्जा द्वारा। ठीक है, यानी बाइल यानी पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है, कहाँ पे होता है, यकृत के द्वारा होता है। ये ऑप्शन इज राइट, यकृत के द्वारा क्या होता है,
पित्त का निर्माण होता है, बाइल का निर्माण होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में पाई जाने वाली अस्थियों की संख्या है। मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डियों की संख्या कितनी है? 212, 206, 202 और 102। ठीक है, तो मानव शरीर में पाए जाने वाली अस्थियों की टोटल संख्या होगी कितनी? 206 होगी। ओके, एंड बी ऑप्शन इज राइट। बी ऑप्शन इज राइट, 206 संख्या होगी हड्डियों की। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये आपका वीडियो नंबर पार्ट 10 है। और इस टाइप के वीडियोस को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। और फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, और बताइए टोटल कितने क्वेश्चंस आपने सही किए। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे ही प्रश्नों के क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और ये जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।